मैं माधुरी, एक्टिंग कोच एट SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट, आपको वेलकम करते हैं टू द SIT एक्सप्रेशन एक्टिंग ट्यूटोरियल्स, जहां आप अपने स्किल्स को शार्प कर सकते हैं इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग। SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट पिछले 24 सालों से एक्टिंग और मॉडलिंग में ट्रेनिंग में महारत हासिल कर चुका है। आप भी अपने एक्टिंग करियर को अगर ऑफलाइन क्लासेस में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो डू विजिट द वेबसाइट sitindia.com and also come for the counseling at the institute so that you can clear all your doubts and questions regarding the acting career, how to make yourself a successful actor. लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट ब्रेन मसल्स। आपके ब्रेन को अगर आपको यूज करना है तो चार कौन से मसल्स हैं जिसको आपको एक्टिवली यूज करना है, तो उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखें सो दैट आगे आपको ये वीडियो अंत तक कंटिन्यूटी में समझ आए। एक एक्टर जितना ज़्यादा बिगनिंग लेवल में प्रैक्टिस करता है उतना ही ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस दिखाई देती है ऑन हिज माइंड एंड बॉडी। बॉडी में विद द बॉडी लैंग्वेज और माइंड में विद द एक्सप्रेशन ही गिव्स। कितने टाइमिंग को वो मैच कर रहा है अपने डायलॉग्स के साथ और कितने इनोसेंटली वो अपने डायलॉग को बिलीव कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन बिगनर एक्टर कि आप अपने ब्रेन मसल्स को प्रैक्टिस करें। इट इज अबाउट प्रायोरिटी, मतलब आपके ब्रेन को प्राथमिकता देना है। क्योंकि आप एक बिगनर एक्टर है तो आपके पास बहुत सारे थॉट्स एक समय पे जो चल रहे हैं आपके दिमाग में, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा खुद से, बिकॉज इट इज योर सेल्फ इंस्ट्रक्शन। जो हमने ब्रेन मसल पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, तो आपको खुद अपने ब्रेन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि ये मेरे कैरेक्टर का थॉट है तो मुझे इसको कंटिन्यू करना, एग्जीक्यूट करना है, और ये मेरे खुद का थॉट है जो आपको यूज ही नहीं करना, बट वो आएगा जरूर बिगनर लेवल। तो आप उसको खुद ही अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करेंगे टू स्टॉप। इसके लिए आप यूज करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द बेस्ट टेक्निक जहां आप यूज कर सकते हो अपने ब्रेन को। और अगर आप डर रहे हो तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। अगर आपके थॉट्स नहीं रुक रहे हैं तो भी आप ब्रीदिंग को रोकने की अनुलोम विलोम वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दीज आर ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप अपने ब्रेन मसल्स को यूज करने के लिए यू कैन यूज दीज टेक्निक्स। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी शादी होने वाली है। एक एक्टर के लिए उसके माइंड को ट्रेन करने के लिए सबसे बड़ी गाइडलाइन होती है स्क्रिप्ट और उसके खुद के डायलॉग्स। अगर आप अपने डायलॉग्स के माइंड सेट को समझ लेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबली अपने डायलॉग को बोल पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ बिगनर आपको अगर अपने ब्रेन मसल्स, जो 4 ब्रेन मसल्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनको यूज करेंगे तो आप बहुत इजीली अपने माइंड सेट जो कैरेक्टर के लिए यूज करना है उसको डेवलप कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक ATM के बिना नहीं चल सकती। यहाँ सबसे बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो है प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो कैरेक्टर है आपका वो एक गैंगस्टर है तो उसके पास गन्स होंगे, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जो आपने शायद लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं किए या कभी देखा ही नहीं, कभी कुछ भी आपको पता ही नहीं उसके बारे में कि वो क्या होता है, हाउ टू यूज़ इट। तो फिर आप वल्नरेबल हो जाएंगे, यू विल बी वेरी इन अ डिफिकल्ट स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है और आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो वहाँ आप क्या करेंगे, यू विल गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन कि उसको यूज़ कैसे करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिंग में देर आर 2 कैंसर्स जिसको हम कहेंगे कि नो वर्क, जो आपको करना ही नहीं चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग करो। तो व्हाट इज इट?
फर्स्ट कैंसर इज ओवर कंसर्न। एक एक्टर जब सीखता है ना तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न रखता है, उसके डायलॉग्स को याद हुआ कि नहीं हुआ, मैं उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा हूँ, बोला मैंने डायलॉग तो मैं 4 लोगों से पूछूंगा हाँ मैंने सही बोला या गलत बोला, वो कैसे बता पाएंगे आप? दे आर ऑल्सो एट द बिगनिंग लेवल, पता नहीं उनको एक्टिंग आता है नहीं आता, तो ये आपकी गलती है, आपने जजमेंट करा। फिर आप उस पर कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा कि आपने अपने माइंड को फिर वही यूज़ किया ना, आपने अनजाने में अपने ही मसल को यूज़ किया टू गिव इंस्ट्रक्शंस के अरे मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या किया, अपने ब्रेन मसल को यूज़ किया विद द नेगेटिव इंस्ट्रक्शन कमेंट करके। तो ये आपको नहीं करना है। दिस इज अ कैंसर फॉर एक्टिंग, सो डोंट डू इट। द सेकेंड बिगेस्ट कैंसर इन एक्टिंग इज लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी। मतलब इसको हम ऐसे समझे, एक बिगनर एक्टर है, उसको एक्टिंग सीख लिया कैसे करना है, टेक्निक्स वगैरह, फर्स्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन ही सो ओवर एक्साइटेड कि उसको जितने इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं या जितने इंफॉर्मेशन बेसिकली मिल रही है, जानकारी उस कैरेक्टर के लिए, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा बिकॉज ही इज़ ओवर एक्साइटेड, और वो उसको समझने के लिए अपने दिमाग के ब्रेन मसल को उसने बंद कर दिया बिकॉज ही इज़ फोकस्ड ऑन कि आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं अब इस एक्टिंग को बहुत आगे ले जाऊंगा, मैं एक बहुत ब्रिलियंट कैरेक्टर बनाऊंगा और मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बनूंगा। आप ये सब बनेंगे, बट आज आपको प्रेजेंट में उसको एक्टिवली और प्रॉपरली सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करके और फिर उसको परफॉर्म करना है। देन ओनली यू कैन डू अ परफॉर्मेंस विच इज़ वेल क्राफ्टेड। ए गुड एक्टर, जो एक्टर सीरियस है अपने एक्टिंग के प्रति, जो टेक्निक्स उसने सीखे हैं उसको यूज़ करने के लिए उसने फोकस दे रखा है अपने माइंड को, वो कभी भी इंफॉर्मेशन को लेफ्ट एंड राइट जाने नहीं देगा। वो पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब करेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा द सिचुएशन, द स्क्रिप्ट, द डायलॉग, द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर, एवरीथिंग वो उसको समझने की कोशिश करेगा और फिर उसको परफॉर्मेंस करते हुए प्रायोरिटी देगा अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने में, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। स्टैन लियोस्की was a very brilliant director और आज भी हम उनकी केस स्टडीज़ को स्टडी करते हैं। वो हमेशा कहते थे कि आई गेट वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम द एक्टर। उनके कॉन्फिडेंस में यही बात थी कि वो अपने एक्टर को इंफॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक प्रोवाइड करते थे सो दैट एक एक्टर अगर उसने अपने लाइफ टाइम में वो सिचुएशन नहीं भी देखी है तो ही इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रायोरिटी विद व्हाट ही हैज़ टू डू। उसको अपने ब्रेन के साथ और बॉडी के साथ क्या करना है, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहिए अपने ब्रेन। बॉटम लाइन ऑफ द एक्टर्स प्रोस्पेक्टिव इज दैट उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब है एक्स्ट्रा पॉजिटिव। लाइक अगर उसके दिमाग में उसका सेल्फ थॉट आ रहा है और उसी समय पे उसे उसके कैरेक्टर थॉट्स को डिस्प्ले करना है एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, तो उसके अंदर इतना प्रोएक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, इतना एडेप्टिव बिहेवियर होना चाहिए कि वो अपने माइंड में इंस्ट्रक्शन दे दें कि ये मेरे सेल्फ थॉट हैं जो बिल्कुल अलग ही होंगे 100% आपके कैरेक्टर से, तो उसको हम साइड लाइन करें। और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। तो हम हमारे ब्रेन मसल को सेल्फ थॉट में फोकस ना करके प्रोएक्टिव रहें अपने कैरेक्टर के थॉट्स को एडप्ट करने में डिफरेंट सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सरप्राइज इमोशन में रिएक्ट करना है किसी कैरेक्टर, अब उसको पहले से पता है कि उसके साथ क्या सरप्राइज होने वाला है, बट ही हैज़ टू डू दैट, तो क्या करेगा, ही विल गिव अ थॉट कि जब भी मैं इस सब्जेक्ट को देखूंगा तो आई हैव टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, आई हैव टू गिव अ बॉडी लैंग्वेज ऑफ सरप्राइज इमोशन। तो ये बहुत सिंपल रखना है और स्पेसिफिक रखना है। जैसे आपने उस चीज़ को देखा, टाइमिंग पे मैच किया और आपने उसको एक सरप्राइज एक्सप्रेशन दे दिया, यू आर डन विद इट।
अगर आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको 2 क्वालिटीज अपने अंदर बहुत पहले से डेवलप कर लेनी चाहिए। वन इज द स्पिरिट ऑफ अ चीता। आप चीते की तरह आपको फोकस रहना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब एंड प्रोएक्टिव रहना है। अपने टास्क को किसी भी तरीके से क्यों ना हो उसको कंप्लीट करना है, आधे में नहीं छोड़ना। एंड सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज द हार्ट ऑफ अ बेबी। मतलब एक बच्चे की तरह आपका दिल होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको आप अब्जॉर्ब करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एक्टर को हमेशा एक भ्रमित करने वाली जानकारी जो आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं उसको बिलीव करना पड़ेगा 100%। ये आदत लगा लीजिए तो यू आर गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट एक्टर। एज एन एक्टर अगर आप अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ज़रूर हमारी वेबसाइट www.sitindia.com विजिट करिए, जहां आप हमारे साथ एक्टिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन से रिक्वायरमेंट्स आते हैं वो हम आपको वर्क असिस्टेंस दे सकते हैं। सो डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ ए ब्रिलियंट एक्टर। स्टे कनेक्टेड विद SIT एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट। ऐसे ही बेस्ट ऑफ एक्टिंग टेक्निक्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं और इसीलिए अगर अभी तक आपने SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द SIT एक्सप्रेशन यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आपके घर बैठे एक्टिंग में लेटेस्ट अपडेट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर एक्टिंग स्किल्स मिलते रहेंगे।